तो वह देखता है कि भेड़िया अपने मुंह पर बंधी रस्सी को खोल चुका है। ये देखकर पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर नुयान आराम से उसे पानी देने जाता है। भेड़िया उसे अपने पास आता देखकर डर जाता है, लेकिन नुयान कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। जिसके बाद भेड़िया पानी पी लेता है। अब भेड़िए को भी समझ आ जाता है कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। नुयान ने जो जड़ी बूटी अपने पैर के लिए तैयार की थी, वह अब भेड़िए के जख्म पर लगा देता है, और उसी वक्त नुयान वह कीड़े भी उसे देता है जो वह खुद खाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। शाम होने से पहले नुयान एक खरगोश का शिकार कर लेता है, क्योंकि उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। रात को बड़ी मुश्किल से वह आग जलाकर उस खरगोश को पका लेता है और उसमें से कुछ हिस्सा भेड़िए को भी दे देता है। ये दोनों बुरी तरह से घायल होते हैं, इसीलिए कुछ दिनों तक उसी गुफा में रहते हैं। एक रात नुयान अपने हाथ के टैटूज को देखता है जो उसके पिता एर्गन ने बनाए थे, और उन सितारों को आसमान में देखता है। वह कहता है, मुझे घर जाना होगा अपने माँ बाप से मिलने। और नुयान भेड़िए से कहता है कि तुम्हें भी अपने झुंड की तरफ लौटना चाहिए। अगली सुबह वह सफर के लिए तैयार हो जाता है। वह भेड़िए से कहता है, तुम भी अपने घर चले जाओ उससे पहले कि बर्फ पड़ने लगे, और वह वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वह देखता है कि भेड़िया, जिसका नाम उसने अल्फा रखा है, वह उसके पीछे पीछे चलता आ रहा है। काफी दूर जाने के बाद भी वह भेड़िया उसका पीछा करता है। नुयान कई बार अल्फा को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ता। असल में भेड़िए को नुयान के साथ लगाव हो चुका था, क्योंकि नुयान ने उसकी जान बचाई। उसी वक्त अल्फा एक सुअर देखता है। वह उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। नुयान समझ जाता है कि